हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सबसे पहले इसकी उर्दू में पहचान देखें। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन फ़िक्रे में वक्त का ज़िक्र होता है। लाइक ये एक सेंटेंस है, वो वर्जिश कर रहा था, और एक सेंटेंस है वो 2 दिन से वर्जिश कर रहा था। दोनों में डिफरेंस ये है कि इस सेंटेंस में टाइम यानी वक्त दिया गया है और इस सेंटेंस में वक्त नहीं दिया गया। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चूँकि इसमें टाइम है। इसके अलावा अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे वगैरह के अल्फाज आ रहे हैं, तो तब भी ये सेंटेंस इसी टेंस का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो वर्जिश करता रहा था, अब आखिर पर ता रहा था आ गया है, तो ये भी सेंटेंस इसी टेंस का है। या ये इस तरह भी आ सकता है, वो 2 दिन से वर्जिश करता रहा था, तो वो 2 दिन से वर्जिश कर रहा था, वो वर्जिश करता रहा था, वो 2 दिन से वर्जिश करता रहा था। ये तीनों सेंटेंसेस इसी टेंस के हैं, जबकि ये जो 4th सेंटेंस है वो वर्जिश कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट, इस टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन। इस टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इस टेंस में वर्ब की 4th फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। इस टेंस में वर्ब की 4th फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। लाइक हमारे पास प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है टेक, तो ई हटा दिया, आईएनजी लगा दिया, टेकिंग, वो 4th फॉर्म बन गया। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, चूँकि इन सेंटेंसेस में टाइम भी होता है, सम टाइम नहीं भी होता, फिर हम सिंस और फॉर यूज़ नहीं करते। मोस्टली इनमें टाइम होता है, तो हम 2 प्रेपोजिशन सिंस और फॉर यूज़ करते हैं, सिंस एंड फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम को आसानी से समझने के लिए ऐसा टाइम जिसके शुरू में गिनती वगैरह आए, 1 2 3 4 5, मैनी, वेरियस, सेवरल, तो ये बन जाता है काउंटिंग की वजह से, शुरू में गिनती आने की वजह से पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ बेटा आप यूज़ करेंगे फॉर। और ऐसा टाइम जिसके शुरू में गिनती ना आए या ना आ सके, जैसे कि मॉर्निंग, हम कभी भी नहीं लिखेंगे 1 मॉर्निंग, 2 मॉर्निंग, मैनी मॉर्निंग्स। इवनिंग, जनवरी मंथ नेम है, डे का कोई नाम है लाइक फ्राइडे, या घड़ी का कोई टाइम है 7:30। तो ये जो टाइम है ये पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इनके शुरू में गिनती नहीं आएगी, ना आ सकती है। तो जहन में रखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब अगर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा जाए, यही फिक्र है जी, वो 2 दिन से वर्जिश कर रहा था या वो 2 दिन से वर्जिश करता रहा था। He had been taking exercise for 2 days. वो he, helping verb had been, present participle main verb take से taking, he had been taking exercise। फिर preposition since या for, टाइम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे है 2 days, तो ये है पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे इसलिए for यूज हुआ, for। He had been taking exercise for 2 days। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा था, तो ये भी अफर्मेटिव की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एडिशन, इजाफा होता है नॉट का। He had not been, नॉट जो है वो हैड और बीन दोनों के दरमियान में आएगा, या आप कह लें कि हैड के बाद आएगा। He had not been taking exercise for 2 days, बाकी फिक्रे का सारा स्ट्रक्चर वही होगा। He had not been taking exercise for 2 days। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया। क्या वो 2 दिन से वर्जिश कर रहा था? इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को शुरू में लिखेंगे सेंटेंस के, लाइक हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट जो है हेल्पिंग वर्ब का, हैड ही बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड ही बीन, बाकी स्ट्रक्चर वही,
टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा था या क्या वो 2 दिन से वर्जिश नहीं करता रहा था, तो हम हेड को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। यहाँ पे बीन नहीं लगाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे फिर बीन। हैड ही नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। नंबर 5 पे आ जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव, यानी जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। लाइक सेंटेंस है, कौन 2 दिन से वर्जिश कर रहा था, कौन 2 दिन से वर्जिश कर रहा था। हु, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हु हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। तो हु के साथ हैड बीन, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और आगे टाइम। ही, हु हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। वो कब से वर्जिश कर रहा था। अगर फिक्रा इस तरह आ जाए उर्दू में कब से, तो यहाँ पे टाइम जो है वो कब है, कब। तो अब इस टाइम को व्हेन को हम फिक्रे के एंड पे नहीं लेके जाएंगे, हम शुरू में ही लिखेंगे सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन। सिंस आ गया टाइम के साथ, सिंस व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। सिंस व्हेन हैड ही बीन टेकिंग एक्सरसाइज और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। यानी अगर उर्दू फिक्रा हो कब से, तो उसकी ट्रांसलेशन करनी सिंस व्हेन, एस कैपिटल होना चाहिए, व्हेन का W स्मॉल होना चाहिए। सिंस व्हेन हैड ही बीन टेकिंग एक्सरसाइज और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। अगर इस तरह सेंटेंस हो, वो क्यों 2 दिन से वर्जिश कर रहा था। अब क्यों WH वर्ड है, उसकी ट्रांसलेशन पहले होगी व्हाई। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट। व्हाई हैड ही बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days, आखिर पर क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस तरह अगर फिक्रा हो, वो वर्जिश करता रहा था। अब इसमें अगरचे टाइम नहीं दिया गया, लेकिन टाइम की तरफ, वक्त की तरफ इशारा है। वो वर्जिश करता रहा था, वो ही हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पे सिंस और फॉर की ज़रूरत नहीं। सिंस और फॉर इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि टाइम एक्चुअली दिया नहीं गया, टाइम की तरफ इशारा है। वो वर्जिश करता रहा था, ही हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज, यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन फिक्रे में वक्त का जिक्र होता है। या फिर उर्दू फिक्रात के आखिर पर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। लाइक वो वर्जिश करता रहा था, ये भी सेंटेंस इसी टेंस का है। वो 2 दिन से वर्जिश करता रहा था, इस तरह भी ये सेंटेंस आ सकता है, वो 2 दिन से वर्जिश करता रहा था। तो इसकी पहचान जो है उसमें जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आसानी से, फिर आपके लिए जो है वो आसानी होगी उसको समझने के लिए। हेल्पिंग वर्ब इसका हैड बीन है, इस टेंस में वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ होगी, और टाइम के लिए सिंस और फॉर यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। थैंक यू वेरी मच।